हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो आज हम करेंगे चैप्टर डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन। इसका मतलब क्या होता है? देखो वेरिएशन का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज अगर वेरी करती है, अगर वो बदलती है, उसको हम वेरिएशन कहते हैं। ठीक है, सपोज करो कि जब मैथमेटिकली हम किसी भी चीज को कंपेयर करते हैं तो हम उनको डिवाइड करते हैं। ठीक है, और इसको क्या बोला जाता है? इसको मैथमेटिकली रेशियो बोला जाता है। ठीक है, मैथ्स की टर्म में इसको रेशियो बोला जाता है। जैसे अगर मैं किसी भी दो वैल्यू को कंपेयर करती हूँ तो मैं क्या लिखूंगी? a डिवाइडेड बाय b। ठीक है, इसको क्या लिखे? a रेशियो b। ठीक है, क्लियर है? इसको हम रेशियो बोलते हैं। कोई पूछे रेशियो क्या होता है? इट इज बेसिकली कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज। कोई भी दो क्वांटिटीज का जो कंपैरिजन होता है उसको रेशियो बोला जाता है। ठीक है, चलो अब देखते हैं दूसरी चीज आती है हमारे पास, प्रोपोर्शन। अब ये प्रोपोर्शन ये सुना होगा, जब आपकी मम्मी कोई भी रेसिपी बनाती, कुछ बनाती, खाना पीना, कभी कभार वो क्या होता है, किसी में नमक तेज, किसी में मिर्च कम, तो क्या बोला जाता है? आज इसका प्रोपोर्शन बिगड़ गया। ठीक है, होता है ना, प्रोपोर्शन बोला जाता है। वहां पे ये वर्ड सुना होगा। प्रोपोर्शन क्या होता है? जब किसी भी, जैसे तुमने ए को बी से कंपेयर करा, ठीक है, और सी को डी से कंपेयर करा, ये आपस में क्या हो जाएगा? इफ दे आर, अगर इनका कंपैरिजन इक्वल है तो दे आर इन प्रोपोर्शन। ठीक है, तो ये क्या बोला जाएगा? अगर इन दोनों के रेशियोज इक्वल है कि a is to b and c is to d are in proportion, ये आपस में प्रोपोर्शन में है। क्लियर? ठीक है, दूसरी चीज देखते हैं। ये वाली जो टर्म है, ये इसको बोला जाता है एक्सट्रीम वैल्यूज। ठीक, और जो ये वाली टर्म्स है अंदर वाली, इनको बोला जाता है मीन वैल्यूज। ये कैसे याद रखोगे? देखो इसका भी तरीका है। हम a बाय b कैसे लिख सकते हैं? a रेशियो b ऐसे लिखेंगे। c is to d कैसे लिखोगे? c is to d। ठीक है, और ये जो प्रोपोर्शन वाला साइन होता है, ये क्या होता है? ये तुम 4 डॉट से शो करोगे। ठीक है, तो पहला और आखिरी तो हो गया एक्सट्रीम वैल्यूज। ठीक है, एक्सट्रीम मतलब क्या होता है? अंत की वैल्यू। तो पहला ये एक्सट्रीम, दूसरा ये एक्सट्रीम, बीच के जो वैल्यूज होते हैं इनको क्या बोला जाता है? मीन वैल्यूज। ठीक है, क्लियर? एक और प्रॉपर्टी होती है दैट द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज, मतलब a into d is equal to प्रोडक्ट ऑफ मीन वैल्यूज, दिस इज इक्वल टू b into c। अगर तुम इन दोनों का प्रोडक्ट करोगी तो वो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। ठीक है, आया समझ में ये वाली प्रॉपर्टी? चलो अब थोड़ा सा हम पढ़ते हैं, वेरिएशन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, तुम सपोज करो एक चॉकलेट तुम्हारी 10 रुपए की आ रही है। ठीक है, तो ये बताओ 3 चॉकलेट्स, देखो ऐसे देखते हैं हम, नंबर ऑफ चॉकलेट्स, ठीक है, और उनका प्राइस। एक चॉकलेट अगर तुम्हारी 10 रुपए की है तो 3 चॉकलेट्स कितने की आएंगी? 30 रुपीज की होंगी। ठीक है, तो देखो जैसे जैसे नंबर ऑफ चॉकलेट्स बढ़ेंगी वैसे वैसे तुम्हारा उसका प्राइस भी बढ़ेगा, है कि नहीं? तो ये चीज आपस में क्या है? क्या है ये? डायरेक्ट वेरिएशन हुआ। ठीक है, एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है। ठीक है, मानो तुम एक और एग्जांपल लेते हैं। मानो मैं जो हूं, एक पेज राइटिंग जो है वो 10 मिनट में करती हूँ। ठीक है, तो ये बताओ मैं 2 पेज हैंड राइटिंग कितनी देर में करूंगी? ऑब्वियसली 10 मिनट में पहला पेज, अगला पेज फिर से 10 मिनट में, तो 20 मिनट में हुआ। अब देखो नंबर ऑफ पेजेस बढ़ रहे हैं तो मेरा टाइम भी बढ़ रहा है कि नहीं? इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या हो गए? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए। एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, दूसरा बढ़ रहा है तो तीसरा भी बढ़ रहा है कि नहीं? ठीक है, आया समझ में? इसके एक साइन हो, इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है, और इसका साइन क्या होता है? ये साइन होता है इसका प्रोपोर्शनल होने का। ठीक है, कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, क्लियर है? लेकिन देखो वही एक चीज होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अच्छा चलो उससे पहले एक और चीज पढ़ते हैं हम। अब देखो अगर मैं 1 इन दोनों का रेशियो लेती हूँ तो इन दोनों के रेशियो के बराबर आएगा, है कि नहीं? 1:10 इज इक्वल टू 2/20। मैंने इन दोनों का रेशियो किया, वो किसके इक्वल होना चाहिए? इन दोनों के रेशियो के, है कि नहीं? ठीक है, तो देखो यहाँ पे कितना आया? 1/10। यहाँ पे कितना है? ये भी 1/10। तो यहाँ पर हमें वैल्यूज 1/10 मिल रही हैं। ठीक, ये क्या बोला जाता है? इस वैल्यू को हम डिनोट करते हैं के से, या फिर क्या बोला जाता है? कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है,
ये वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। ठीक, चल अब हम चलते हैं अपना इनवर्स प्रोपोर्शनल पे कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, ये इनवर्स वेरिएशन क्या होता है। ठीक है, मानो तुम्हारे स्कूल में एक फंक्शन है, ठीक है, एनुअल फंक्शन की तैयारी चल रही है, 50 बच्चे सीटिंग अरेंजमेंट कर रहे हैं। ठीक है, उनको 1 घंटा लग रहा है। टाइम कितना लग रहा है, 1 घंटा लग रहा है। ठीक है, तो प्रिंसिपल सर बोलेंगे भाई ये तो बड़ा टाइम लग रहा है। वो कहेंगे बच्चे बढ़ा दो, टीचर से बोलेंगे अभी 50 बच्चे सीट्स लगाए थे, एक काम करो अब 100 बच्चे सीट्स लगाएंगे। ठीक है, अब ये टाइम बढ़ेगा या कम होगा, ऑब्वियसली ये टाइम कम हो जाएगा। अब वो आधे घंटे में भी सीट्स लगा सकते हैं, है ना। इसका मतलब ये क्या हुआ, यहाँ पे ये बढ़ रहा है तो तुम्हारा ये टाइम कम हो रहा है कि नहीं। इसका मतलब ये कैसा है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, समझ में आया, ये इसको इनवर्स वेरिएशन भी बोला जाता है। क्लियर है, ठीक है। चलो अब एक आध क्वेश्चन देखते हैं तो उससे हमें और क्लियर हो जाएगा। देखो पहला तुम्हारा क्वेश्चन है कि हमें ये बताना है ये डायरेक्ट वेरिएशन है या इनवर्स वेरिएशन है। देखो एक टैंक है पानी की, ठीक, ऐसी तो होती है पानी की टैंक, ये 3 घंटे में भरती है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कितनी भरेगी 1 घंटा और 30 मिनट्स में। पूरी टैंक तो 3 घंटे में भरती है। अभी देखो टाइम कम हो गया तो टैंक ज्यादा भरेगी या कम भरेगी, ऑब्वियसली टैंक क्या हो जाएगी, वो अब कम भरेगी। 1 घंटा 30 मिनट में टैंक आधी के करीब भरेगी, है ना। ठीक है, आया समझ में। इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या है, डायरेक्ट वेरिएशन है। ठीक है, एक बढ़ता है टाइम बढ़ेगा तो टैंक भी पूरी भरेगी, टाइम कम होगा तो टैंक थोड़ी भरेगी। आया समझ में। चलो अब चलते हैं हम इसके बी पार्ट पर। यहां पर है योर हाइट एंड योर वेट। ठीक है, योर हाइट एंड वेट। तो देखो छोटे बच्चे जब होते हैं उनकी हाइट भी छोटी होती है, उनका यूजुअली देखो कोई एक एक्सेप्शनल केस हो तो वो अलग बात है, छोटा सा बच्चा कोई गोलू मोलू हो, ठीक है, लेकिन हाइट कम तो वेट कम। हाइट बढ़ेगी जैसे जैसे वेट भी बढ़ेगा, है ना। इसका मतलब ये दोनों क्या है, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, या फिर बोल सकते हो इसको डायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है, चलो सी है क्लोथ वाज परचेज एट 6 रुपीज पर मीटर। 19 मीटर कपड़ा कितने का आएगा। ठीक है, तो एक कपड़ा है, मानो 1 मीटर जो है वो 6 रुपए का आ रहा है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं 19 मीटर कपड़ा कितने रुपए का आएगा। तो देखो 1 मीटर अगर 6 रुपए का है तो 19 मीटर बढ़ेगा या कम होगा, ऑब्वियसली ये 19 इंटू 6 हो जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ पे आंसर नहीं मांगा इन्होंने सिर्फ ये पूछा है कि ये डायरेक्टली वेरिएबल है या पे इनवर्स वेरिएबल है। तो तुम बोलोगे दे आर इन डायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है, क्या बोलेंगे, दे आर इन डायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है, या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, सही। चलो